आज से प्रारंभिक त्रिदिवसीय साधना का माध्यम से आप और हम एक स्थान पर एकत्रित हुए हैं। एक बात अच्छी तरह से ध्यान में रखना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को साधना के मार्ग में यदि प्रवेश करना है, उनको यदि साधक बनना है, तो साधक बनने के लिए जीवन के अंदर 2 गुण हमेशा अनिवार्य है। जो व्यक्ति किसी भी प्रकार की साधना करना इच्छता है, साधना विविध प्रकार की हो सकती है, भौतिक की बात नहीं करनी है, वो भी एक प्रकार की साधना है। आध्यात्मिक साधना की अपने को बात करना है। आध्यात्मिक साधना के अंदर यदि आपको प्रवेश करना है, उनके यदि साधक बनना है, तो हमारे जीवन के अंदर 2 गुण अनिवार्य है। पहला नंबर का गुण है, हमारे जीवन में नम्रता होनी चाहिए। जब तक हमारे जीवन के अंदर नम्रता भाव नहीं आता है, जब तक हमारा जीवन में से अहंकार नहीं छूटता है, अहंकार नहीं टूटता है, तब तक हमारी साधना आगे नहीं बढ़ सकती है। जैन दर्शन के अंदर बात आती बाहुबली की। बाहुबली ने दीक्षा ले लिया, संन्यास ले लिया, परंतु उनके मन के अंदर अहंकार भावना इतनी थी, वो निर्वाण पद को नहीं पा सके, उनको केवल की प्राप्ति नहीं हुई। तो साधना मात्र साधन को पकड़ने से साधना नहीं होती है। साधनों पकड़ने से कोई साधक नहीं बन सकता है। साधक बनने के लिए साधन की आवश्यकता है नहीं भी है। साधना करने के लिए 2 गुण अवश्य होना चाहिए। पहला नंबर में हमारे जीवन में अहंकार तोड़ना चाहिए, ईगो। अहंकार जब तक नहीं टूटता तब तक हमारे जीवन में नम्रता नहीं आती। जो व्यक्ति नम्र बन जाता है, उनके जीवन में हर प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती, वही साधक हो सकता है। हम सब साधक है, कम से कम 3 दिन के लिए तो साधक बन जाएंगे। 3 दिन के लिए हमारा अहंकार टूटना चाहिए। 3 दिन के अंदर यदि अहंकार यदि टूट गया, तो मुझे नहीं लगता है वापस हम अहंकार को साथ में लेके जाएंगे हमारे घर पर। तो बात ही हमारे जीवन में नम्रता का विकास होना चाहिए। दूसरा नंबर का गुण है सरलता। नम्रता है, काया से है। काया नम्र बन जाती है, झुक जाते हैं, कहीं भी जाते हैं झुक जाते हैं, वो नम्रता भाव है। काया अहंकार कैसे व्यक्त होता है? व्यक्ति के बॉडी से होता है। अहंकारी पुरुष है, आप कैसे उनका नक्की कर लेते, तय कैसे करते? उनके शरीर के ऊपर से, उनके शरीर से हम तय कर सकते हैं कि ये व्यक्ति बहुत अहंकारी है। तो नम्रता ये है, काया को झुकाता है। और दूसरा नंबर में सरलता, ये मन का गुण है, मन को झुकाता है हमारी सरलता। 2 गुण हमारे जीवन में यदि आ जाते हैं तो हम साधक बन सकते हैं। हमारे जीवन में जो साधना करनी है, चाहे आपके दाम्पत्य जीवन में कहना हो या तो दाम्पत्य जीवन में आप जाने वाले हो, वो भी एक प्रकार की साधना है। इस साधना के अंदर आपका परिवार के अंदर समझे रहना है, परिवार को विघटन नहीं करना है, तो भी 2 गुण की आवश्यकता है कि नम्र बनना चाहिए और सरल बनना चाहिए। सरलता हमारे हृदय का परिणाम है। जब हमारा जीवन बिल्कुल निर्मल बन जाता है, तब हमारे जीवन में सरलता पैदा हो जाती है। तो ये नम्रता भाव और सरलता भाव हमारे जीवन में आना चाहिए। तो आज से प्रारंभिक त्रिदिवसीय साधना के अंदर ये 2 गुण का विकास अभी से अपने जीवन में करना है। या सबके साथ नम्रता भाव से रहना है, सबके साथ हृदय की सरलता से भाव से रहना। तो सबसे पहले नम्रता भाव के हिसाब से हमारे कर्तव्य बन जाता है। कोई भी कार्य का जब प्रारंभ होता है ना, तब परमात्मा का स्मरण होता है। ये भी एक नम्रता का सूचक है। आप कहीं भी निकलते हो, कहीं भी बाहर जाते हो, तो शुक्र करते हो किसी भी प्रकार का। ऐसे कहा जाता है, शास्त्रों में लिखा है, चोर भी जब चोरी करने के लिए जाते तभी परमात्मा का नाम लेता है। सही बात है ना? परमात्मा का नाम लिया, नाम स्मरण किया, इस ये क्या हुआ? आपका नम्रता गुण का विकास हुआ, नम्रता। तो सबसे पहले जिस संकुल में हम, यह संकुल का नाम है सुवर्ण संध्या वृद्धाश्रम। इस संकुल के अंदर विराजमान हमारे कलिकुंड पार्षद परमात्मा एवं हमारे अन्य स्वामीनारायण परमात्मा जो विराजमान है, इस संकुल में जो विराजमान है, उनको भी नतमस्तक हम यहाँ से बैठे उनको वंदन करते हैं। और आगे बढ़कर जिन्होंने हमको जन्म दिया है, जन्म देने के बाद हर प्रकार से हमको सार संभाल की है, हर प्रकार से। इसी हमारे उपकारी माता पिता को आज के क्षण वक्त याद करना हमारा कर्तव्य बन जाता है।
तो आपके मन के स्तर पर माँ बाप को याद करके उनके चरणों पर झुक जाना, तो हमारी साधना आगे बढ़ेगी, हम साधक बन सकेंगे। इसके अतिरिक्त जीवन देना का कार्य माँ बाप का है, जन्म देना माँ बाप का कार्य है, और जन्म होने के बाद जीवन को सुसंस्कृत करने का कार्य सद्गुरुओं का है, सन्यासी पुरुषों का है, संत पुरुषों का है, संत मित्र का है और सद्वाचन का है। आपके जीवन में सद्वाचन है, आपके जीवन में कोई संत मित्र है, आपके जीवन में कोई सद्गुरु बनाए हैं, आपके जीवन में कोई सन्यासी का शरण देते हैं, एफपी में सब चले जाते हो, ये सब आपके संत मित्र है। हाँ, बुक रिव्यू कर दे रहे तो बुक सब आपके सद्वाचन है। तो हमारे जीवन में यदि कोई सद्गुरु न हो, कोई सन्मित्र न हो, तो हमारा जीवन है संस्कारित नहीं बनता है। जीवन को सुसंस्कारित बनाने के लिए ये सब चीज आवश्यक है। तो हमारे जीवन को जिन्होंने संस्कारित किया है, जिन्होंने हमारे जीवन के अंदर सत प्रेरणा दी है, ऐसे चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सद्वाचन के द्वारा, सन्मित्रों के द्वारा, सद्गुरु के द्वारा हमारे जीवन का जो परिवर्तन हुआ है, संस्कार हमारे जीवन में आए हुए हैं, इस व्यक्ति को आज हम याद कर दें, उनको प्रिय नमस्कार करते हैं। आज इस पृथ्वी पर दूसरे व्यक्ति को आनंद दे सके ऐसी कोई भी व्यक्ति नहीं है। परमात्मा महावीर ने मानसिक सूत्र में लिखा है, दूसरे व्यक्ति को आनंद दे सके, दूसरे व्यक्ति का हृदय को आनंद प्राप्त करा सके ऐसी व्यक्ति दुनिया के अंदर कोई भी नहीं है। केवल कौन है? मात्र संत पुरुष है, दूसरे का हृदय को भी आनंद दे सकते हैं। तो ऐसे कहा जाता है। इससे आगे बढ़कर वहां तक कहा है, मुझे आपके समक्ष ऐसा कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है कि जिनके साथ हम बातचीत कर सके। नयनी को भी सही शब्द लिखा है, आंखों से नजर से कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रही है कि जिनके साथ हम अच्छी तरह से बातचीत कर सके। तो फिर हृदय को आनंद देने की बात तो बहुत दूर होगी, हजारों कोस, हजारों योजन दूर है। जब तक किसी के साथ हमारे अच्छी तरह से बातचीत करना है, वार्तालाप करना है, तो भी व्यक्ति कोई हमारे नजर समक्ष कोई दिखाई नहीं दे रही है, तो हमारे हृदय से निकला हुआ आनंद दूसरे को आनंद कैसे दे सकते हैं? चाहे हमारे जीवन में आनंद की बहुत कमी ना है। सच कहा जाए, आपका जीवन आनंद पूर्ण है, सच बोलो, आनंद पूर्ण है तो शोक मग्न कम आनंद पूर्ण है। जिन्हों का संत का सहयोग मिल गया है, जिनको सद्वाचन है, जिनका जीवन के अंदर संस्कारों की नींव मजबूत बन चुकी है, उनका जीवन हमेशा आनंद पूर्ण होता है। बाकी ज्यादातर उनका जीवन उनके जीवन के अंदर शोक हो सकता है। आज बात यह करना, यहाँ पर हम सब उपस्थित हुए हैं, तो हमारे दूसरे को आनंद देने की बात बाद में अपन करेंगे। सबसे पहले हमारे जीवन में भी आनंद पैदा हो, ऐसा हमारा एक भूमिका बनानी है। हमारा जीवन की शुरुआत, हमारा जीवन का प्रारंभ ऐसे होना चाहिए कि हम दूसरों को भी आनंद दे सके। उसके पहले हमारे जीवन में आनंद की फुहारे, आनंद की वर्षा हो, ऐसे हमारे जीवन में आज प्रारंभ करने का है। आनंदमय होना बहुत मुश्किल है। सच कहा जाए, आनंदमय रह सकते हैं। कुछ भी अघटित घटना जब घटित हो जाती, तब आप आनंदपुर में होते हो। चलो, समय के लिए वो आनंद चला जाता है, फिर भी आनंद बस अच्छा है। कुछ क्षण के लिए जब आनंद चला जाता है, वापस आनंद की प्राप्ति हो जाती है। वही बताता है हमारा जीवन आनंदमय होना चाहिए। शोक मग्न जितने घंटे रह सकते हो, बहुत अल्प समय, इस वही कहता है, ये हमारा स्वभाव नहीं, वो हमारा विभाग है। हमारा स्वभाव वही है, आनंद पूर्ण रहना, ये हमारा स्वभाव है। तो आत्मा का गुण है, आत्मा का गुण की प्राप्ति करना वो हमारा स्वभाव है आनंद पूर्ण होना। ये हमारी आज हालत है। कभी कभार क्षण के लिए आनंद आता है, वापस चला जाए। क्षण के लिए हम तुष्ट हो जाते, क्षण के अंदर हम रुष्ट हो जाते। हमारी हालत है, इस हालत में से, इस परिस्थिति में बात करना है, आनंद पूर्ण होना है।
स्वयं यदि जब तक हम आनंदित नहीं होंगे तब हम दूसरे का हृदय को कभी भी आनंद नहीं दे सकते। कभी कभार कितने लोग मेरे पास भी आते, महाराज जी हम हमारी धर्मपत्नी को आनंद नहीं दे सकते। आनंद अलग चीज है, वो आनंद भीतर का विषय है, शरीर के साथ कोई संबंध नहीं। आनंद जब आत्मा के अंदर उनका विकास हो जाता है, आपका चेहरे से उनको आनंद मिलता है। आप कैसे भी हो, आपका तन कैसा भी हो, आपका मन के अंदर आनंद भरा हुआ है, सामने वाली व्यक्ति खुश हो जाते हैं। आपने कभी देखा बुद्ध को निकलते हुए, महावीर को देखा, रामचंद्र जी को देखा, रास्ते से जब गुजरते थे सबको आनंद, उनका एक ही कर्तव्य, उनका जीवन पूरा आनंद पूर्ण बन चुका था। जो व्यक्ति आनंद पूर्ण होते हैं वही दूसरे को आनंद दे सकते हैं। आज मुझे आपको बताना है आनंद पूर्ण आनंद है। यदि आप आनंद पूर्ण बन जाओगे तो कहीं भी आप जाओगे ना, आप तो स्वयं आनंदमय को होंगे और दूसरे को भी आनंद देने का चालू हो जाएगा। सच कहा जाए, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि आनंदमय होना मुश्किल है क्या? आनंदमय 24 घंटा आनंदमय रह सकते हो? मुश्किल है ये आपको पता? मुझे जवाब दो तो आगे बढ़ो। मुश्किल है सच। आनंदमय संपूर्ण 24 घंटा आनंद होना बहुत मुश्किल है। उसका कारण क्या? हमने जबरदस्त कवच बना के रखा। ये बक्सर कवच बोलते हैं, कवच बांध के रखा है। ये कवच को आज हटाना है। कौन सा कवच मुझे बताना पड़ेगा। ये कवच जब हट जाएगा तो आप स्वयं आनंदमय बन जाएंगे। ये कवच हटाना बहुत मुश्किल है। चारों ओर से हमने कवच बना के रखा है, खोलना बहुत ही कठिन है, फिर भी उससे मुक्त होना बहुत अनिवार्यता है। जब तक उस कवच से मुक्त बाहर नहीं आएंगे तब तक हम आनंद पूर्ण नहीं बन सकते, तब तक हम खेल पूर्ण नहीं बन सकते, तब तक हम गंभीर नहीं बन सकते, क्योंकि कवच हटाना चाहिए। कवच कौन सा है? मैं आपको पूछना चाहूंगा, आज तुम नाच नहीं सकते, सही बात, आप तुम गा भी नहीं सकते, आज तुम हंस भी नहीं सकते, आज तुम मुस्कुरा भी नहीं सकते, आज तुम आनंदपूर्ण नहीं हो सकते। क्यों? उसका कारण क्या? तुम हंसना चाहते हो फिर भी हंस नहीं सकते, क्यों? हंसने के लिए किसी भी प्रकार का विषय चाहिए। यदि आपको रोना है, रोने के लिए किसी भी प्रकार का विषय चाहिए। आपको गाना है तो भी किसी प्रकार का विषय चाहिए। यदि आपको बोलो खेल पूर्ण बनना है तो भी किसी भी प्रकार का विषय चाहिए। बिना विषय हम हंस भी नहीं सकते, बिना विषय हम रो भी नहीं सकते, बिना विषय हम गा भी नहीं सकते, बिना विषय आप खेल भी नहीं सकते, बिना विषय आप उत्साहपूर्ण भी नहीं बन सकते। बस यही हमारा कवच है। किसी भी प्रकार का विषय होना जरूरी है, ये हमारा कवच है। कवच को हटा दो, ये हमारा स्वगत आत्मा का धर्म है। ये आत्मा का धर्म, कवच बाहर का है। किसी विषय चाहिए, आपको विषय चाहिए, नकान को विषय चाहिए, ये बाहर का विषय मिलने मात्र से आप आनंदपूर्ण नहीं हो सकते। आप तो स्वयं स्थित, हमारा स्वभाव है। जो व्यक्ति स्वभाव में स्थित होता है उनको किसी विषय की आवश्यकता नहीं होती है। आपको मुझे स्वभाव के अंदर दिखेगा हमारा स्वभाव क्या है, वो हमारा स्वभाव है। ये कवच को हटाना है, किसी विषय की जरूरत नहीं। आप इस प्रांगण में आए हुए, शुभ संध्या आश्रम में आप आए हुए हैं, तो यहाँ का हंसना, बिना विषय आप हंसो, बिना विषय आप रो, बिना विषय आप गाओ, विषय की कोई आवश्यकता नहीं। आप यहाँ जाके देखो कितनी हरियाली, वृक्षों को देखो, आप जानवर को देखो, पक्षियों को देखो, आकाश को आप देखो। शुक्ल पक्ष चालू है, आकाश को देखो आप, वो सारा अस्तित्व उनका कैसा है, उनका अस्तित्व खेल पूर्ण है। कभी आपको वृक्षों को देखा उदास, कभी पशु को आपने उदास देखा?